देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में राष्ट्रीय सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने असमौली विधायक पिंकी यादव के पिता पूर्व सपा मंत्री विजेंद्र सिंह यादव के देहावसान पर शोक संदेह व्यक्त किया। मामला आया सामने। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े खुलासे किए और सीबीआई ईडी सिर्फ विरोध के लिए है, इसमें चाचा कहां डरने वाले। संभल के फरीदपुर में मीडिया से बोले अखिलेश यादव। आइए देखते हैं मंडल ब्यूरो चीफ मुरादाबाद की यह खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव की खास बातचीत जी भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं आपके साथ सुरेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। समाजवादी पार्टी के साथ और हमारे तो वो परिवार के हैं, ये पूरा परिवार हमारा परिवार ही है। दुख है इस बात का कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ अपना छोड़ के गए हैं। हमें उम्मीद है कि परिवार के लोग उस सब चीज़ों को जोड़ के और जो उन्हें राजनीति में, समाज में स्थान दिया, उस स्थान को और आगे लेकर के जाएंगे। मैं परिवार से मिला हूँ, परिवार के सदस्यों से मिला। दुख है कि ऐसे बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ। सर, रामपुर और मैनपुर के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो है चल रही हैं? आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार जो दरवाजे खटखटाती है। किस तरह के मायने जो है? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका चुनाव लड़ने का, जहाँ वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था। जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं। सर, आप और जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो है सर अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो है कर देना चाहिए। देखिए, क्या किस तरह के बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहाँ तक मानना है, तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन, लोगों का यहाँ तक मानना है, तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा, तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5,000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है। जब गरीब से वोट चाहिए था, तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थी, वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना।
लोगों में झगड़ा लगाना। योगी जी लगातार ये कह रहे हैं कि सपा जिम्मेदार है दंगों के लिए। सर सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले की भूमिका के लिए जांच, और आप सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जो है सुगबुगाहट हो रही है। तो देखिए, किस तरह की जो है सर आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो पत्रकार साथियों। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया। अब जो पत्रकार हैं उनका क्या होगा? आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। इसलिए ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उनके साथ है। जहां तक सवाल आपके रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था, समाजवादियों का सपना था, और इसलिए सपना था, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, वो हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है जिस समय लालजी टंडन जी वहाँ के मंत्री थे, लखनऊ से जीतते थे, उन्होंने क्या कहा कि हम गोमती का पानी इतना साफ कर देंगे कि वो पीने लायक हो जाएगा। फिर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि गोमती का पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी? सर चुनाव और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियां साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया वो नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं? उनके आने से क्या ऊर्जा मिलेगी, पार्टी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को? ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस आई। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, अरे आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे? सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते हो। आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, फंसे हुए हैं सर। आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है? राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं है कि सरकार में आप आ गए, दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। अखिलेश जी पार्टी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को? ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई, और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहाँ तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर मैच के लिए कहा था, मैच हो रहा है, मैच होगा बीजेपी के साथ में, बीच में मैच कर ले फुटबॉल का। मैच? तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए अरे भाई, बीजेपी अरे तुमने देखा नहीं हमारे मुख्यमंत्री कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा कांड का जो है सीएम, देखिए ये ध्यान हटाना जरूरी। देश खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है। आप पूछिए ना किसान से, उसके लिए डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? आरोप लगा रहे हैं कि सपा दंगों के लिए जिम्मेदार है। खतौली में उन्होंने ये आरोप लगाया है। कौन कह रहा है ये? योगी जी का। जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं? और फिर दंगों के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर आजम कौन ये नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर आजम खान साहब कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, कि पार्टी। अरे किसने कह दिया तुम्हें अकेले पड़ गए? पूरी पार्टी उनके साथ है। कह रहे हैं वो इमोशनल हो रहे हैं सर। थैंक यू सर। इमोशनल नहीं, ये उनके साथ जो हुआ पॉलिटिक्स में किसी नेता के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी? सर चुनाव और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियां साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो न गंगा साफ होगी न और नदियां साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा, आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में नहीं ये भारत में तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क जी भारत न्यूज। जी भारत न्यूज को आप सभी दर्शकों को फॉलो करने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद।
और हमारे नए दर्शक चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम कभी आप लोगों से ये नहीं कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग चैनल को कितना प्यार देते हैं और जी भारत न्यूज़ को कितना सम्मान देते हैं। ये आप लोग स्वयं तय करेंगे। धन्यवाद।